हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज पता होगा आज आपका 23 जुलाई हो गया है और साथ ही जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है वो आपका 31 जुलाई को होने वाला है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में 7 दिन का समय बचा हुआ मात्र। तो दोस्तों इन अंतिम 7 दिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों आपका होता क्या है कि अगर मान लो आपने पिछले 1 साल से पढ़ाई की है और आखिरी के लगभग 1 हफ्ते में अगर पढ़ाई आपने बंद कर दी तो समझ लो आपकी पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। और अगर मान लो आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की फिर भी 7 दिन में अगर अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है एग्जाम में। ठीक है, ये 7 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जिस स्टूडेंट ने ज़्यादा रिवाइज कर लिया उसके 4-5 मार्क्स कम से कम बढ़ जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो। और जिसने रिवाइज नहीं किया उसकी आपकी दिक्कत हो सकती है एग्जाम में। अब दोस्तों बात करेंगे किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अंतिम समय में। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है वो है दोस्तों कि यूट्यूब से आपको बचना है। अब क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आपके ऐसे हैं जो मैराथन चलाते हैं। कैसी मैराथन के 6 घंटे मैराथन, 12 घंटे, 10 घंटे की मैराथन। तो उसमें क्या होता है, बच्चे उसको पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप कहना चाहूँगा, देखो यहाँ पर अपना समय बर्बाद ना करें। आप जो अब तक आपने किया वो किया, लेकिन अब अपना समय बर्बाद ना करें। जैसे मान लो अगर आप किसी की 12 घंटे की वीडियो देखोगे, उससे अच्छा अगर आप 12 घंटे बुक से पढ़ाई कर लोगे तो उससे 10 गुना आप पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से अगर आप बुक से पढ़ोगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही क्या होता है, आपका क्रैश कोर्स रह जाता है कि 1 हफ्ते क्रैश कोर्स। ठीक है, वहाँ लगातार क्लास में 10 से 12 घंटे और बच्चे वहीं लगे रहते हैं पूरे दिन सुबह शाम तक। ठीक है, तो बुक से पढ़ाई नहीं कर पाते। इस वजह से एग्जाम में क्या होता है, लेकिन जो आसान क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ भी आसान क्वेश्चन आपके सॉल्व कर जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलते तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपने और भी एग्जामों में ऐसा देखा होगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, जितना हो सके आपको बुक से पढ़ाई करनी है। पहला पॉइंट दोस्तों आपका ये हो गया। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है आपका कि जो आपके PDF नोट्स है उससे आपको बचना है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, आपके टेलीग्राम ग्रुप ऐसे हैं कि वहाँ पर लगातार आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बहुत सारे चैनलों के द्वारा। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप मान लो करंट में पढ़ रहे हो तो करंट के कम से कम आपको 10 PDF नोट्स मिल जाएंगे। अलग अलग कोचिंग के हो गए, अलग अलग बुक्स के हो गए। ठीक है, इससे आपको बचना है। केवल क्या करना है, करंट में जैसे आप पढ़ना हो तो केवल आपको एक मैगजीन पढ़नी है कोई से उठा के, जिसको आप पढ़ते आए उसी का बार बार आपको रिवाइज करना है। और दोस्तों कहना चाहते हैं कि अंतिम समय क्या करना है आपको कि अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने करंट आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, जितना हो सके हमें 3-4 बार कम से कम रिवाइज करना है, ज़्यादा आपको जितना हो सके। ये बात है करंट अफेयर की। और उसमें क्या होता है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, जैसे आप ग्राम समाज पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, ग्राम समाज के भी आपको बहुत सारे मैटर मिल जाते हैं। तो ये कम आपको नहीं करना है, यहाँ के भी आपको एक ही मैटर उठाना है। जो भी बुक आप पढ़ रहे हो केवल उसी से आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ दोस्तों जो आपकी है वो है आपका कि अपना मोटिवेट रहें। क्यों होता क्या, जैसे मान लो दोस्तों आप करंट में पढ़ रहे हो तो आप किसी ग्रुप में जाओगे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पर क्या होता है क्यूज वगैरह आपको कराई जाती हैं। तो वहाँ पर देख के लगता है कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों बच्चे जो आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहें, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे सॉल्व कराए जाते हैं जैसे ग्राम समाज विकास के हो गए कि वो कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आया तो एक आध क्वेश्चन आपका आएगा, तो उससे आपका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और चौथी चीज़ दोस्तों आपकी है कि नींद भरपूर लें। ठीक है, यानी कम से कम मान चलो कम से कम आपको 6 से 7 घंटे की नींद तो ले लेनी है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 18 से 15-16 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर क्या होता है कि 2 से 3 घंटे आप सोएंगे मात्र, फिर क्या होगा अगले दिन पूरा दिन उनका बेकार हो जाता है। ठीक है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। 6 से 7 घंटे आपको डेली सोना है जब तक कि आपका एग्जाम होता है पूरे 7 दिन। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, मोबाइल का कम यूज करें। कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि पढ़ाई बंद कर दिया तो थोड़ा नहीं देर मोबाइल में मूवी देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, रील देख लेते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों कहना चाहूँ जैसे कि आप मान लो, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका टेस्ट सीरीज या कह सकते हो मॉक टेस्ट, वो दोस्तों जरूर आपको सॉल्व करनी है। यानी कि मान चलिए कम से कम आपको बचे हुए 7 दिन में 10 तो कम से कम टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। तो इसमें क्या होगा, 10 टेस्ट में दोस्तों पूरा आपको फुल लेंथ पेपर होगा। तो यानी कि 2.5 से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चारों पार्ट के। उसमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके मैथ के क्वेश्चन, जो 250 क्वेश्चन है। ये मान चलिए अगर आपने मैथ को इन 250 क्वेश्चन, जैसे आप मान लो घटाकर पढ़ रहे हो उसमें 10 टेस्ट दे रखे हैं आपके, अगर उसमें से अगर आपने 250 क्वेश्चन कर लिए तो कम से कम ये मान चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में उसी टाइप के मिल जाएंगे। क्योंकि जितना पैटर्न आपका होता है इसमें मैथ में आपका ज़्यादा पैटर्न क्वेश्चन नहीं होते। जितने क्वेश्चन के पैटर्न है वो सब आपको इन 250 क्वेश्चन में लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, और भी जैसे आपको हो गया ग्राम समाज में, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आप बुक से पढ़ाई करते हो तो उस समय आपके ध्यान में नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको टेस्ट से जरूर सॉल्व करनी है। ठीक है, और जैसे हम बात करें आपके लूसेंट है GS के लिए, तो जितना हो सके दोस्तों कम से कम मांग चलिए आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना है बच्चों को 7 दिनों में लूसेंट GK का। ठीक है, यानी कि इसके एक पेज को लगभग जो आपका नया लूसेंट है उसमें लगभग 350 पेज के आसपास है।
और चाहो दोस्तों इसमें से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आएगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं आएगा, और बाकी लगभग 300 पेज आपके बच जाएंगे लगभग। तो उसमें क्या करना है कि एक पेज को पढ़ने में आपको 5 से 6 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी अभी तक तो एक पेज को मुश्किल से आप 5 मिनट में इसको पूरा पढ़ लोगे। तो ये पढ़ना है आपको बार बार, और साथ में जो आपकी चीज़ बॉक्स में दे रखी होती है उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। और बात है ग्राम समाज विकास की, तो यही काम आपको ग्राम समाज में करना है कि जिस भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे थे उसके आपके एमसीक्यू सॉल्व करने चैप्टर के बाद में दे रखे हैं आपके, और साथ में आपको रिवाइज करना है बार बार, ठीक है, जितना आपको हो सके। और अगर जिस बुक से आप पढ़े उसमें अगर बॉक्स बने हुए हैं तो उन बॉक्सों पर ज़्यादा आपको अच्छे से फोकस करना है। फिर बात आती है हिंदी, तो हिंदी में दोस्तों क्या करना है कि बार बार पढ़ना है आपको, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची हो गए, वाक्यांश शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गए, समास, संधि, इसको पढ़ना है आपको, रट्टन नहीं मानना है, पढ़ना है बस, ठीक है, उसी से आपका काम हो जाएगा। उसमें दोस्तों आगे बात करते हैं आपका, फिर बचता है हिंदी के बाद आपको ग्राम समाज, जीएस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बच्चों को सवाल ये आते हैं कि जो हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो देखिए दोस्तों ये भूलना जो बीमारी होती है सभी के साथ होती है, चाहे कोई, अगर देखिए अगर ज़्यादा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग को ज़्यादा तेज़ होता है उनको छोड़ दीजिए, बाकी सबका दिमाग लगा एक जैसा होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, भूलने के लिए आपको रिवाइज करना है बार बार, जितना आप रिवाइज करो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या होगा, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, रिवाइज किया होगा, तो क्वेश्चन के ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आपको कि इसका आंसर आपको क्या आने वाला है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।